तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी का पेपर जो कि 2023 देख सकते हैं। यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है सामान्य हिंदी का पेपर। इसमें देखेंगे हम कि किस किस खंड में पूछते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे व्याकरण में श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, छंद, दोहा, इस सब कौन कौन से पूछते हैं इसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न किस टाइप से आते हैं, ठीक है। और जीवन परिचय कौन कौन से आते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे देखेंगे। देखिए यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है सामान्य हिंदी, ठीक है। यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप एक बार पेपर को एनालिसिस कर लीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। दिया हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है। देखिए पूर्णांक जो है 100 नंबर का है। अब देखिए इसमें लिखा गया है, निर्देश क्या दिया गया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र भागों में मतलब 2 भाग में बटा हुआ है। खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य करना है, ठीक है। अनिवार्यतः सभी प्रश्न आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए खंड क दिया हुआ है, ठीक है। खंड क में पहला क्वेश्चन है, आप सभी को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया है पहले का क, ठीक है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। पहला दिया हुआ है विचार और वितर्क, दूसरा है बिल्लेसूर, ठीक है, बकरिया। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा साहित्य का मर्म, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हिंदी साहित्य की भूमिका। इस चारों विकल्प में कौन सा सही है, इस टाइप से पूछेगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, द्वारा लिखा निबंध है। कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है। पहला है तुम चंदन हम पानी, दूसरा है राष्ट्र का स्वरूप, तीसरा है अशोक के फूल, और चौथा है हमारा कविता क्या है, ठीक है, कविता क्या है। उसके बाद देखिए पहले का ग, ठीक है, पहले का ग उसके पूछा हुआ है अजात शत्रु रचना की विधा है। इसमें विधा पूछ रहा है कि विधा में कौन कौन से विधा होते हैं। देखिए पूछेगा जैसे संस्मरण, नाटक है या आत्मकथा है, जीवनी है, क्या है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है संस्मरण, आत्मकथा, उसके बाद तीसरा है नाटक, उसके बाद जीवनी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पहले का घ, ठीक है, पहले का घ देखेंगे। इसमें अज्ञेय की रचना है, ठीक है। अज्ञेय की रचना में पहला दिया हुआ है मेरे विचार, दूसरा दिया हुआ पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी पुत्र, और तीसरा दिया हुआ है विचार और प्रवाह, और चौथा है शेखर ए जीवनी। और देखिए पहले का अंग पूछा है, पहले का अंग पूछा है बहादुर कहानी के लेखक हैं। बहादुर कहानी के कौन लेखक है, इसे ध्यान दीजिए। दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है फणीश्वरनाथ, ठीक है, रेणु, और उसके बाद दिया हुआ है प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद देखिए तीसरा दिया हुआ है जनेन्द्र कुमार और अमरकांत जी, चौथा दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही है आप देख सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खंड क में यह दिया हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क है। इसमें पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो किसके कवि हैं, इसको देखिएगा। पहला पूछा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के हैं, सगुण काव्यधारा के, मतलब इसमें जो भी सही होगा आप इसे देखेंगे। उसके बाद देखिएगा दूसरे का ख बिहारी की रचना का छंद है, ठीक है, रचनाओं का छंद है। सवैया है, दोहा है, चौपाई है, कुंडलियाँ है, क्या है, इसे आप देख लेंगे। उसके बाद देखा हुआ है कि आंसू रचना है। जो आंसू रचना है वह किसका है, ठीक है, आंसू रचना किसका है। एक मिनट, आंसू रचना किसका है यहाँ पे अब देखेंगे। आंसू रचना किसका है, पहला दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर महादेवी वर्मा का है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किसका है। ये जो कथन है वह किसका है, पहला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दूसरा गुलाब राय का, ठीक है, गुलाब राय का। उसके बाद दिया हुआ है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का, ठीक है, नगेंद्र का। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अंग दिया हुआ है दूसरा सप्तक का, ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है,
1914 में, ठीक है, 1940 या फिर 1943 या 1951 या 1960 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है समाप्त दूसरे का। यहाँ पे देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को, सभी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 5 × 2 यानी कि 10 नंबर का ये होता है। क्या होता है? गद्यांश दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो पैराग्राफ है इसे पढ़ेंगे और उसके बाद जो इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो 5 क्वेश्चन भी दे सकता है, 3 क्वेश्चन भी दे सकता है, 2 क्वेश्चन, जैसे किसी भी हिसाब से देख सकता है। और उसके आगे यहाँ पे नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, इस लग नहीं तो लिखा होता है कि ये इतने नंबर का है। इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, तीसरे का एक क्वेश्चन करेंगे, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले देखिएगा, यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, अथवा कर इस क्वेश्चन को करिए। तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि कौन सा इसमें कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पूछा है कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उसमें उच्च और नीच का भाव नहीं है, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी, अब देखिए ये जो दिया हुआ है इसको इसकी जो इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, इसके पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर देंगे। यदि आप उसे आगे आंसर देंगे यानी कि जो नहीं पूछा है उसका भी आंसर देंगे तो आपका नंबर जो है कुछ नहीं मिलने वाला, आपको नंबर नहीं मिलेगा। जितने आप पूछा है उसी का आंसर देंगे तभी नंबर मिलेगा। उसके बाद पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमने जैसे कि पढ़ा यहाँ पे कि माता अपने सभी पुत्रों को एक समान भाव से चाहती है, तो इसका आंसर नहीं देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, नगर और जनपद पूर्व, ठीक है, और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। इसका ही बस व्याख्या करना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, इसी का बस व्याख्या करना है यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि समान अधिकार का भागी कौन है। इसमें आप ये पैराग्राफ जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसमें आप आंसर इसी में से आंसर इसका देंगे। समान अधिकार का भागी कौन है आप इसे समझेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, किसका विस्तार अनंत है, तो इसी में आपका दिया होगा कि किसका विस्तार अनंत तक है। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, जनों का विस्तार अनंत तक है, तो इसके आगे कुछ होगा, आप इसे देख लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा है चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, इससे तो हमने पढ़ ही दिया है। पांचवा देखिएगा, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ क्या है। अनंत और जनपद का अर्थ क्या है, ठीक है। ऐसे देखिए जनपद मतलब जिला होता है, अब अनंत के बारे में देख सकते हैं, अनंत मतलब इन्फानाइट तक होता है। आप इसे देख लेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, बस इसमें क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, आप इसे देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अथवा में, देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं अथवा में करना भूल जाते हैं। मतलब अथवा करने का मतलब इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं और इस क्वेश्चन को कर देते हैं, नहीं, अथवा में जो दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन को करना है, या फिर इसे कीजिए या फिर कोई ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन एक ही मिला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 × 2 मतलब 10 नंबर मिला है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि 10 नंबर, ये कीजिए चाहे ये कीजिए, आपको 10 ही नंबर में से जितना नंबर देना होगा वह एग्जामिनर देगा। अब यहाँ पे देखिए इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसे पढ़ेंगे तो इस जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उपयुक्त गद्यांशों के पाठ और लेखक का नाम, ये तो हमेशा पूछता ही रहता है। और उसके बाद भाषा का सीधा संबंध किससे है, तो इसे पढ़ेंगे। जब इस पैराग्राफ का पढ़ेंगे ना तो इसका जो है हल आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप उसके बाद हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिया हुआ है यूरोपीय देश में शब्द प्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं, तो इसे पढ़ेंगे। जो भी इस पैराग्राफ को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप इसे इसका हल देख लेंगे। उसके बाद देखिए पूछा हुआ है 5वां नंबर को क्या पूछा है, कुठाराघात और प्रेषण का अर्थ। देखिए इसमें सेम क्या पूछा है, इसमें भी अर्थ के बारे में पूछा है, बस यहाँ पे कोई और शब्द है और इसमें भी अर्थ के बारे में ही पूछा है इस क्वेश्चन में, इस टाइप। देखिए तो आप इस सब पैटर्न को पकड़िए कि अंतिम में कौन कौन सा प्रश्न कैसे कैसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 10 नंबर। इसमें भी देखिए अथवा करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निज जन्म में
सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे उसे था जो महा स्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ये भरत, जो भरत जी के बारे में है उसके बारे में बता रहा है कि 100 बार धन्य धन्य वह एक लाल की माई, जिसे जननी ने है भरत जैसा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सब सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह लाल की माई। जो उनकी माता हैं, ऐसी माता को प्रणाम करते रहे सभी लोग कि जो भरत जैसा भाई को जन्म दिया। ठीक है, आप इसे देखेंगे, इसे इसकी जो पैराग्राफ है, आप इसके सभी पैराग्राफ को जब आप इसके मतलब चैप्टर, इसके सारे चैप्टर जिसमें जैसे भारत के बारे में जब आप सभी समझ जाएंगे तो इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है, आप इसे समझ जाएंगे। देखिए, आप कुछ क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। इसमें शीर्षक और कवि का नाम पूछा है और जो कि वही होता है। उसके बाद देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की कौन सी व्याख्या करना है, यहाँ पे देखिएगा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था जो महास्वार्थ ने घेरा। बस इसका ही जो है क्या करेंगे आप, रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। इसके बारे में थोड़ा आप बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप एक पन्ना भर दें, एक पन्ना नहीं भरना है, इसका जो अर्थ होता है उसी को भरेंगे। उसके बाद देखिए, जो माता कैकेयी थी, तो माता कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्यों कहती थी। माता जो कैकेयी थी वह अपने आप को क्यों धिक्कारती थी, तो आप इसका बहुत सारा अर्थ हो सकता है। इसे पढ़ेंगे तो इसका जो जितने भी टीचर होते हैं वह कई प्रकार से इसके अर्थ को बताते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। क्योंकि ऐसे देखिए, जो माता कैकेयी थी वह धिक्कारती क्यों थी कि जिसने भरत जैसा जैसे बच्चे को जन्म दिया, या फिर भरत जैसे लाल को जन्म दिया, और उन्हें ही वह पहचान नहीं पाई कि भरत को राज्य नहीं चाहिए, जब बल्कि उनके बदले उनका भाई ही राज्य करे। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे पूछा हुआ है, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पूछा है, कैकेयी के प्राश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं। जो श्री राम जी थे, हमारे भगवान श्री राम, वह जो कैकेयी के प्राश्चित के क्या कहते थे उसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद पूछा है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। वह जो सभा थी वह क्या चिल्ला उठी, इसके बारे में बताना है। तो या फिर अथवा, देखिए यहाँ पे आप लोग नहीं कहेंगे कि अथवा नहीं दिया हुआ है, अथवा या फिर इसको कीजिएगा, या फिर इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये अब आपको सभी को दिख रहा होगा। देखिए, ये पूछा है, कौन तुम, ये जो है कौन तुम, संतृप्त जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निरंजन का चुपचाप। उसके बाद, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इसे आप देख लेंगे। इसमें भी क्या पूछा हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक, देखिए शीर्षक और कवि का नाम इसमें पूछा है। उसके बाद रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए। तो जो ये पूछा हुआ है यहाँ पे, कौन हो तुम, ये इसके बारे में कौन हो तुम नाम से चैप्टर जो है उसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन किसका परिचय पूछ रहा है, कौन किसका परिचय पूछ रहा है, इसे आप देख लेंगे। उसके बाद पूछा हुआ है, निम्नलिखित पूछ रहा है, कौन अपनी क्रांति से वीरान को शोभायमान कर रहा है। प्रभा की धारा से 5वां नंबर पूछा है कि प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, यहाँ पे नया पूछ लिया है कि कौन सा अलंकार के बारे में पूछा है, तो आपको अलंकार के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक, देखिए साहित्यिक जीवन परिचय पूछ रहा है। ठीक है, किसी एक का, ऐसा नहीं कि तीनों का बता दे, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों का नहीं, बस एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो देखिए, अब इनका जो साहित्यिक परिचय हुआ मात्र
अधिकतम 80 शब्दों में आपको इनका जो है साहित्यिक जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों को समाप्त करना है। उसके बाद उनकी जो प्रमुख रचना है 2 या फिर 4 या फिर 3 जितने भी आपको याद है उसे लिख लेंगे। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। देखिए 3 नंबर आपको जो है इनका साहित्यिक होता है और 2 नंबर होता है जो मतलब जो साहित्यिक परिचय लिखेंगे उसमें 3 नंबर और रचना में 2 नंबर दे देते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क हो गया। उसके बाद ख, इसमें पूछा है किसी में देखिए यहाँ पे जो एक दिया हुआ इन तीनों में से एक करना है और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है या इन तीनों में से एक करना है, जिसमें महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर जी का, सुमित्रानंद पंत, तीनों में से इसमें वही पूछा है। साहित्यिक जीवन परिचय दीजिए। मिनिमम जो है आपका अधिकतम ठीक है 80 शब्दों में आपको कर देना है और इनकी भी क्या करना है, प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद सुमित्रानंद पंत जी का। उसके बाद देखिएगा आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्दों में आपको इनका जो है शॉर्ट में लिख देना है। पंचलाइट या देखिए यहाँ पे पंचलाइट का सारांश लिखिए या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अथवा कर इसमें देखिए इन दोनों में क्या करना है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी। ठीक है, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है जो कि 80 शब्दों में। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखिए ये हर जिला वाइज होता है। 7वां जो क्वेश्चन होता है यह स्वपठित होता है। ठीक है, पढ़ा हुआ नहीं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे किसी में मृत्यु यज्ञ होता है, खंड काव्य इसे करे या फिर इसे करे। उसके बाद सत्य की जीत, जिस जिला में जो प्रकार से चलता है उसे आप देख लेते हैं, सत्य की जीत। उसके बाद रश्मि खंड है, यहाँ पे आलोक वृत्ति है, यहाँ पे त्यागपति है, श्रवण कुमार है। इन सभी को आप देख सकते हैं। जिस जिला में आपके जिला में जो चलता होगा उसे आप देख लेंगे। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी का हो गया, आप इसे देख लेंगे एक बार। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर खंड ख। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पे खंड क ना कर जितने भी क्वेश्चन है उसे कर लेंगे। उसके बाद खंड ख में जो है उसे, ये संस्कृत में होते हैं, संस्कृत में समझिएगा। 8वां क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें देख लेते हैं, धन्यो भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। इसके बारे में आप देख लेंगे। अथवा कर यहाँ पे दिया हुआ है अथवा। ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे आप। उसके बाद उसको कीजिएगा या फिर यहाँ पे देखिएगा, हिंदी संस्कृत भाषायु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। इसके बारे में भी आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, या फिर उसे कीजिए या फिर उसे संदर्भ में, मतलब संदर्भ भी उसका करना है, उसके हिंदी में अनुवाद भी करना है। उसके बाद देखिए खंड ख में क्या पूछा है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा हुआ है परोक्ष कार्य हंत्रे जो है, इसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद देखिए उदित सविता ताम्र स्तंभ, इसके बारे में देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों ठीक है में से किसी एक का करना है। या फिर इसे करिए या फिर इसे या फिर इसके। ठीक है, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका वाक्य में प्रयोग करना, जैसे समझिएगा, अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, काला अक्षर भैंस बराबर। मतलब काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना होता है और ईद का चांद होना बहुत दिन बाद दिखाई देना। जैसे देखिए जैसे आप ही लोग जैसे ही कक्षा 12 के बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम आता है वह ईद का चांद हो जाता है, यानी कि वह बहुत दिनों बाद दिखाई देने लगता है क्योंकि वह पढ़ने में बिजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। रमेश का संधि विच्छेद देख लीजिएगा। उसके बाद कविंद्र का संधि विच्छेद देखेंगे। उसके बाद गायक में संधि विच्छेद देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख। ठीक है, जो 10वां का ख। उसके बाद दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचनों के अनुसार सही विकल्प चुनिए। ठीक है, आत्मना जो है उसका सही जो है शब्द में विभक्ति का वचन ढूंढना है कि इसमें कौन सा सही है। देख लेंगे आप कि द्वितीय विभक्ति है या फिर तृतीय है या फिर षष्ठी है या फिर तृतीया है या फिर द्वितीय है या फिर प्रथम है। इसके बारे में देख लेंगे कौन सा वचन है इसके। उसके बाद नामामी का देख लेंगे। ठीक है, नामनी का देख लेंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। मतलब सही अर्थ क्या है, अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है। उसके बाद अम्बुज और अम्बुद का देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। जो इसके दो शब्द है उससे सही, जैसे गति का, उसके बाद तीर का, उसके बाद देखिए पयोधर का, इनका जो है दो अर्थ लिखना है। उसके बाद देखिएगा ग वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जो इनका है एक शब्द का है, जैसे आशा से अधिक, इसका क्या सही होगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु या जानवर या ज्ञानी या फिर बुद्धिमान, ऐसे जिज्ञासु होगा, ठीक है, क्योंकि जानने का इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अब देखिएगा यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर घ, ठीक है, जो 11वां घ है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करिए। यहाँ पे शुद्ध करना है। व्यक्ति और समाज का घोर संबंध, बेटी तो पराया धन होती है, इसे सही आपको सही शब्द में ढंग से लिखना है। जैसे यहाँ पे आप लिख लेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे लिखेंगे कि बेटी पराया धन होती है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे होता है लिखा है, ऐसे लिख लेंगे। 4 कानपुर से व्यक्ति बोले, मतलब कानपुर से 4 व्यक्ति बोले दरिद्रता जैसे शत्रु दूसरी नहीं है। उसके बाद देखेंगे आप 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 12वां क्वेश्चन पूछा है श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर। उसके बाद पूछा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। या फिर उत्प्रेक्षा का लिखिएगा या फिर उपमा, आपको जो याद होगा उसे। इसमें भी श्रृंगार लिखिए या फिर वीर रस लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुंडलियाँ छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। इसमें भी देख लेंगे 2 अंक। अब देखिए यहाँ पे जो है किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक प्रश्न पत्र लिखना है। या फिर किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण, जो पैसा होता है, ऋण होता है, उसे देने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए या फिर पत्र लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध इसमें लिखा हुआ है, निबंध आप सभी देख सकते हैं। निबंध जो होता है 9 नंबर का। आप यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020, गुण दोष, पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, मेरे प्रिय लेखक। उसके बाद वर्तमान समाज में नारी की शक्ति, नारी के बारे में हमेशा पूछेगा क्योंकि यह 2023 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन है। अब 2025 में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा इसे आप देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसके बाद मिलते हैं रसायन विज्ञान का जो पेपर है 2023 या फिर 2024, जो भी पेपर है उसके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।